गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने प्रजातियों की प्रमुख नस्लों की बात की थी। पहली प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति की जो उत्पत्ति है मध्य एशिया में मानी गई थी। यहाँ पर प्रजातियों की अलग अलग खुली आंखें, भारी पलक, रंग पीला, आंखें गहरी भूरी, चेहरा चौड़ा, माथा चौड़ा आदि विशेषताओं की बात की थी। ये चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, कोरिया, मध्य एशिया के भागों में पाई गई है। इसके बाद अफ्रीकी निग्रोइड जनजाति की बात की थी। इन जनजाति का जो स्थिति है ये संशय में पड़ी हुई है। ये अफ्रीका के क्षेत्रों में मानते हैं। अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अफ्रीका सूडान से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक इसका स्थिति को औसत दिया है। मलेशियन जनजाति, इस प्रकार की जनजाति का जो त्वचा, बाल घुंघराले होते हैं, त्वचा काली त्वचा होती है, भौं उभरी हुई, नाक चौड़ी आदि होती हैं। अब हम बात करते हैं कांगो, मध्य अफ्रीकी, सुदूर पिग्मी, बुशमैन और एनु जनजातियों की। कांगो के क्षेत्रों में जनजाति, पिग्मी भाग में जनजाति और प्रजाति, और सुदूर पहाड़ी भागों में जो प्रजाति है, प्रजातियां। कांगो या मध्य अफ्रीकन पिग्मी जनजाति, कांगो या मध्य अफ्रीकन पिग्मी जनजाति, कांगो या मध्य अफ्रीकन पिग्मी जनजाति। इस प्रजाति का औसत कद 150 सेंटीमीटर से भी कम होता है, नाटे कद के होते हैं। ये अफ्रीकी लोग निग्रोइड और मलेशियन की तुलना में कम काले, बाल घुंघराले होते हैं। कांगो क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती। इस प्रजाति का कद 150 सेंटीमीटर से कम होता है। ये लोग अफ्रीकी निग्रोइड, ये लोग अफ्रीकी नेग्रोइड व मलेशियन की तुलना में कम काले होते हैं। बाल घुमावदार होते हैं, बाल घुमावदार होते हैं। अगली स्थिति है सुदूर पूर्वी पिग्मी की। सुदूर पूर्वी पिग्मी, सुदूर पूर्वी जो पिग्मी जनजाति, इस प्रकार की जनजाति की होठ मोटे, सिर के बाल ऊनी होते हैं, शरीर पर बाल कम होते हैं, त्वचा का रंग भूरा तथा गहरा काला होता है। औसत कद 150 सेंटीमीटर ही होता है। निवास स्थान मिंडवा, लुजन तथा फिलिपाइन द्वीप आदि क्षेत्रों में इनका निवास है। तो इस प्रजाति की स्थिति सबसे विचित्र है, अलग है। इन प्रजाति के होठ मोटे, सिर के बाल ऊनी, शरीर पर बाल कम,
सिर के बाल ऊनी, शरीर पर बाल कम, कम। त्वचा का रंग भूरा तथा गहरा काला होता है। त्वचा का रंग भूरा तथा गहरा काला होता है। त्वचा का रंग भूरा तथा गहरा काला होता है। इनका औसत कद 150 सेंटीमीटर तक होता है। निवास स्थान, इनका औसत कद 150 सेंटीमीटर तक होता है। इनका जो निवास स्थान है, स्थान मिंडानावा, मिंडानाओ, लुजन और फिलीपाइंस द्वीप और फिलीपाइन द्वीप पर है। इसके अलावा बुशमैन, होटेनटोट, एक और जनजाति है बुशमैन होटेनटोट, ये भी एक अलग प्रजाति है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की कालारी मरुस्थलों में ये 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। नस्तक ऊंचा, गाल ढले हुए, चेहरा छोटा तिकोना, नाक चौड़ी उभरी हुई, होठ बाहर की ओर निकले हुई, रंग काला, सिर के बाल घुंघराले होते हैं। इन प्रजातियों के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये प्रजाति अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल पर में यह निवास करती है। इसके 2 प्रकार हैं। इनका मस्तक ऊंचा, गाल ढली हुई, ऊंचा गाल ढली हुई, चेहरा छोटा तिकोना, नाक चौड़ी उभरी हुई, तथा होठ बाहर की ओर, पाए गए हैं। रंग काला, सिर पर घुमावदार बाल होते हैं। रंग काला और सिर पर घुमावदार बाल होते हैं। तो कांगो या मध्य अफ्रीकन जो पिग्मी जनजाति है, इस प्रजाति का जो कद होता है 150 सेंटीमीटर तक होता है।
अफ्रीका में निग्रोइड मेलेशियन की तुलना में कम काले बाल घुमावदार होते हैं। सुदूर पूर्वी जो पिग्मी जनजाति है, इसके होठ मोटे, सिर की बाल ऊनी, शरीर पर कम बाल, त्वचा का रंग गहरा भूरा या काला होता है। औसतन कद भी इनका भी 150 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इनका जो निवास स्थान है मिंडनाओ, लूजन और फिलिपाइन द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। बुशमैन होटेड टोट जनजाति है, अफ्रीका के दक्षिण भाग में कालारी गर्म और वर्षाली भागों में निवास करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। इनका जो मस्तक शीर्ष ऊंचा होता है, गाल ढले हुए होते हैं, चेहरा चौड़ा तिकोना होता है, नाक चौड़ी भरी हुई होती है, होंठ बाहर की ओर पाए गए हैं, रंग काला और सिर पर घुमावदार बाल पाए गए हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता देखी गई है। अब हम बात करते हैं एनु प्रजाति की। एनु प्रजाति, यह प्रजाति जापानी द्वीप समूह की आदि प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी खोपड़ी लंबी से लेकर मध्यम, ललाट झुका हुआ, भौहों लंबी व चेहरा मध्यम प्रकार का होता है। नाक चौड़ी उभरी हुई, होठ मोटे, त्वचा का रंग सफेद तथा गहरा भूरा होता है। बालों का रंग हल्का भूरा अश्व व काला होता है। आंखें काली और कद औसतन 150 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ये है एनु प्रजातियों की जो स्थिति है वो है। तो एनु प्रजाति, यह प्रजाति जापान द्वीप समूह के आदिम प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी खोपड़ी लंबी से लेकर मध्यम, ललाट झुका हुआ, भौहें लंबी, चेहरा मध्यम आकार का होता है।
चेहरा मध्यम आकार का होता है। नाक चौड़ी उभरी हुई होती है, चौड़ी उभरी हुई होती है, नाक चौड़ी उभरी हुई होती है। होठ मोटे, त्वचा का रंग सफेद और गहरा भूरा होता है। होठ मोटे, त्वचा का रंग गहरा भूरा होता है। बालों का रंग हल्का भूरा होता है और काला भी होता है। आंखें काली और कद औसत रूप से 150 सेंटीमीटर होता है। इनकी कद की स्थिति है।